ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह ये शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे धाम। कहावत है कि ऊंट के पैर जो पालने में ही नजर आ जाते हैं। आप सबने सुनी होगी ये कहावत, और इस कहावत का अर्थ भी आप जान गए होंगे। कहते कि जो भी प्राणी या जीवात्मा या कोई भी बच्चा जो भी संसार के अंदर आता है तो उसका एक स्वरूप होता है। आप देखें कि पूरी दुनिया में हर प्राणी जो है अलग अलग है, नाक कान आंख सबके हैं, परंतु शक्लें अलग हैं। क्योंकि भाग्य विधाता जो है सृष्टि का निर्माण करता है और उसी के अनुसार जो है हमारा शरीर बनता है, शक्ल बनती है, शरीर का आकार बनता है। तो आज हम बात कर रहे हैं फेस रीडिंग सिद्धांत के ऊपर कि चेहरे से कैसे जाने कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। जीवन में आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और आप अलग फील्ड में चले गए हैं, आपको सफलता और सम्मान नहीं मिल पा रहा। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चेहरा होता है उसमें सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये हमारा मंगल कहलाता है। जो मस्तिष्क का पार्ट है मंगल है। मंगल वाला व्यक्ति आर्मी में, मिलिट्री में, पुलिस में, खेल कूद में, पराक्रम के कार्य में अच्छा होता है। प्रॉपर्टी संपत्ति के काम में भी अच्छा होता है जिसका मंगल अच्छा हो। दूसरा, दिस इज द पार्ट ऑफ वीनस। तो शुक्र जो है आपकी नाक इंडिकेट करती है। अगर आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है वो आपकी नाक के आकार से पता चल जाता है कि आपके जीवन में लग्जरी और पैसा कितना रहने वाला है, आप जीवन में कितनी उन्नति करेंगे। आपके दोनों कानों से आपका व्यक्तित्व पता चलता है कि आपके कान कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। जिसका कान जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा व्यक्तित्व या आप उतनी ही बड़ी पोजीशन में जाएंगे और आपका सम्मान जो है जीवन के अंदर बढ़ता जाएगा। कैसे? क्योंकि कान का आकार इंडिकेट करता है आपके लक्षण को, और लक्षण से आपको विशेष करके फायदा प्राप्त होता है कि आपके कान आपको बता रहे हैं कि आप राजयोगशाली हैं, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, आपको किसी ऊंचे पद पर कार्य करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको उसी हिसाब से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। दूसरा, आपकी आंखें इंडिकेट करती हैं। आंखों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे डी आईज है, राउंड आईज है, रेक्टेंगल आईज है। कई लोग की अलग अलग तरह की आंखें होती हैं। किसी की नीली होती है, किसी की काली होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की बिल्कुल ब्लैक होती है। तो ये आंखें लाइफ में कहते हैं कि जिसकी जैसी आंखें होंगी वैसा ही उसका आचार विचार संस्कार होगा। कहा जाता है कि ब्राउन आईज वाले लोगों को कहा जाता है कि चालाक होते हैं, परंतु चालाक नहीं, वो लोग अपने काम में हमेशा लीन रहने वाले होते हैं। वो जिस टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं उस पर पूरी मेहनत और निष्ठा से मेहनत करते हैं और उसी से उनके जीवन के अंदर कामयाबी मिल जाती है। ब्लू आईज वाले जो लोग होते हैं जीवन के अंदर वो मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर होती है जिनकी ब्लू आईज होती है, और वो एक बहुत बड़े लीडर के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिनकी ब्लैक आईज होती हैं वो काफी इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक और छोटे मोटे कामों में अच्छा करने वाले होते हैं, पर जिस चीज को भी करते हैं डेडिकेटेडली करते हैं। जिनकी आंखें छोटी होती हैं वो लोग जीवन के अंदर हमेशा निराश रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा कृत्य कर देते हैं जिससे कि उनके जीवन में निराशा रहती है और कोई ना कोई ब्लेमिंग भी उनके जीवन में उनके ऊपर आ जाती है। तो ये क्या है कि ये आपके प्रारंभिक कर्मों का ही फल है। दूसरा, अगर आपके गाल भारी हैं, आप एजुकेशन में, ज्ञान के क्षेत्र में अच्छे रहेंगे, मुख बड़ा है तो आपकी वाणी बड़ी
माधुर्यपूर्ण होंगे, आप अच्छा बोलेंगे, आप संगीतकार बनेंगे, गायन में अच्छे होंगे। लिप्स छोटे होंगे तो आपका कैरेक्टर थोड़ा सा चंचल होगा। दांत अनशेप अगर आपके हैं तो आपका मन जो है स्थिर नहीं रहेगा, आप एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी और लाइफ के अंदर कई रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो आपका लक्षण ही आपका बताता है कि आप कैसे बने। अगर आप भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखें, भगवान राम के स्वरूप को देखें, भगवान शिव को देखें, तो उनकी जब प्रतिमा को आप निहारते हैं तो भगवान शिव के पास आपको देखो, कहते हैं भगवान शिव को जो त्रिपुंड लगाते हैं, तीसरी आंख है उनकी, जो इंडिकेट करती है कि आपके पास जितनी भी शक्तियां हैं, क्योंकि तीसरी आंख हम उसको कहते हैं कि जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से जब आप कृष्ण को देखते हैं तो आप माधुर्यपूर्ण वात्सल्य का सुख आपको प्राप्त जीवन के अंदर होना शुरू हो जाता है। भगवान की छवि को जब देखते हैं तो कहते हैं ईश्वर जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए, हम परमात्मा जैसे बने, अच्छे बने, संस्कारी बने और हमारा मन जो है ईश्वर में सदा के लिए लगा रहे। तो ये सारी स्वरूप जो होते हैं, आप देखें मैं शिव जी की बात कर रहा था कि उनके पास 3 आंखें हैं, मस्तिष्क पे जो है चंद्रमा विराजमान है जो उनको शीतलता प्रदान करता है, गंगा जी विराजमान है, आप देखें कि सर्प विराजमान है, नंदी पर वो सवारी करते हैं। तो क्या है कि जैसा स्वरूप, आचार, विचार, संस्कार होगा वैसा ही, जैसे भगवान का व्यक्तित्व वैसा ही इंसान का व्यक्तित्व हो जाता है। तो लक्षण विद्या के द्वारा आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आप जीवन में क्या बन सकते हैं। अगर किसी का जौ भारी है और गाल भारी है तो वो ज्ञान, वाणी, कम्युनिकेशन और जजमेंट में बहुत ही अच्छा होगा। तो उसका फेस से इंडिकेट हो जाता है। किसी के बाल बहुत ज्यादा भारी हैं, करली बाल हैं और मंगल भी बड़ा है, तो हम बता देंगे कि ये पायलट की फील्ड में या लोहे के काम में बड़ा ही अच्छा होगा। किसी के अगर देखें कि गाल पिचके हुए हैं बहुत ज्यादा, तो उसका गुरु खराब होगा। तो क्या है कि बॉडी लैंग्वेज से जाना जा सकता है। कई लोग रोगी हो जाते हैं, किसी की अगर नाक के ऊपर बहुत सारे निशान आ जाए तो हम समझ जाएंगे जिसको हार्ट का डिजीज प्रारंभ हो गया है। किसी की आंखों के नीचे अगर कोई फफूंद आना शुरू हो जाए आंखों के नीचे की तरफ, तो हम समझ जाएंगे किडनी खराब हो रही है। आंख के ऊपर जब आता है तो हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया है। तो ये क्या है कि इंडिकेशन जो है बॉडी से, शरीर से आपको आना शुरू हो जाता है। माथे के ऊपर कोई दाग आ जाए यहाँ पर दोनों तरफ, तो हम कहेंगे गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है। तो ये क्या है कि बॉडी से भी देख करके व्यक्ति को जाना जा सकता है कि किस प्रकार की बीमारी का इंडिकेशन शुरू हो गए। कई लोगों को बहुत सारे तिल या लाल रंग के तिल बॉडी में उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि आपके जीवन में किसी संक्रामक रोग होने की संभावनाएं आपके जीवन में बन रही है। तो ये सारी चीजें, लक्षण शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, कैरियर के बारे में और उसके जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया कि फेस रीडिंग सिद्धांत के द्वारा सब कुछ व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी के गले में वलय है, 3 प्रकार की वलय है, तो 3 प्रकार की वलय में 3 लाइनें अगर व्यक्ति के गले में तो नगर श्रेष्ठ रहेगा, लक्ष्मीवान रहेगा। अगर 2 लाइनें हैं तो कम रहेगा, 1 लाइन है तो और कम रहेगा, जिसके बिल्कुल भी नहीं है तो दारिद्र्य रूप प्राप्त करेगा। तो क्या है, इंडिकेशन है कि आप जीवन के अंदर कितने ज्यादा जो है धन प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हो सकते हैं। उससे आपका जीवन उत्पन्न होकर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज मैंने आपको जो है लक्षण शास्त्र के ऊपर बताया। इस विषय पे गहन चिंतन करने की आवश्यकता है और आप अगर इस विद्या को सीखना भी चाहें तो सीख सकते हैं। कोई अपने बारे में जानना चाहता है तो जान सकते हैं। मैं हूँ आचार्य संजय शर्मा। नमस्कार।